राहुल कंवल, श्रीनगर के टेक्निकल एरिया हवाई अड्डे से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। रात के 10:30 बज चुके हैं और अब से कुछ ही मिनट पहले भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहां पीछे हवाई पट्टी पर लैंड किया है। देर रात तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम अभी भी भारतीय वायुसेना के पायलट्स कर रहे हैं। बारिश तो फिलहाल श्रीनगर में नहीं हो रही, लेकिन अगर हम आपको अपना मोबाइल फोन दिखाएं, मैं चाहूंगा हमारा कैमरा पर्सन इसको जूम इन करके दिखाए। 4 दिन बीत चुके हैं, अभी भी फोन में कोई सिग्नल नहीं है, फोन में जीरो सर्विस अभी भी आ रही है। यहां पर बिजली गुल है, खाने के लोग परेशान हैं, यहां पर दवाइयां नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन परेशानियां लोगों की बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। तमाम हमारे संवाददाता श्रीनगर में, जम्मू में मुस्तैद हैं। उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनका जायजा लिया और हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त श्रीनगर घाटी, कश्मीर घाटी में इस तबाही के बाद क्या मंजर है और लोग किस तरीके से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बर्बादी की बाढ़ ने ऐसा पानी फेरा कि जन्नत अपनों के आंसुओं में डूब गई। आसमान से कहर बरसा और धरती के बाशिंदे पहाड़ी सैलाब में बहने लगे। जो बच गए वो भी इस आशंका से चिपके हुए हैं कि पता नहीं उनके घर वालों का क्या हाल होगा। बच्चे मर गए भूख से, हम सड़क पे आए। रात के 2 बजे घरों में पानी घुस गया, न किश्ती थी, न कुछ था, न बोट था। गवर्नमेंट का कोई भी इंतजाम नहीं था, हम मर गए घरों में। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस बारिशों से। अचानक बाढ़ आ गई और ऐसी बारिशें खतरनाक हो गई कि जो भी मकान थे, जमीनें थी, सब खत्म हो गए और काफी लोग भी वहाँ कैजुअलिटी भी हुई, काफी डेथ हुई वहाँ। बहुत घर तबाह हुए हैं सर, लोग बहुत बेकार हो चुके हैं, कुछ के तो जानी नुकसाने भी हुई हैं। किसी का आशियाना डूबा, किसी की जिंदगी डूबी, तो कोई इस नाउमीदी में डूबा हुआ है कि फ्लाईओवर पर खड़ी जिंदगी कब तक खैर मनाएगी। हम इस वक्त लाल चौक इलाके में हैं। सबसे ज्यादा जो ऑफिसेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इसी इलाके में है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हर आदमी इस वक्त इस फ्लाईओवर पे इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उन तक कोई मदद पहुंच पाए। इस फ्लाईओवर को देखिए, सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है शहर का और यहां लोग फंसे हुए हैं। लगातार इस फ्लाईओवर पे लोग जमा हो रहे हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लोकल तकलीफों के बीच वो लोग भी परेशान हैं जो घाटी में टूरिस्ट बनकर आए थे या फिर किसी काम से। जो खुशकिस्मत हैं वो उड़ गए, जो अपनों के इंतजार में हैं उन्हें नहीं पता कि उनका भाग्य कब उड़ान भरेगा। सारा इलाका, करनगर इलाका, सफा कदर, उसके जो जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं, रोड्स बंद है, 2-2 मंजिलों तक पानी भरा हुआ है, लोग मकानों में फंसे हुए हैं। कोई नहीं आया उनको बचाव कार्य जो भी है, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट ये बात करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस है, कोई नहीं आया है, लोग फंसे हुए हैं। अब एयरपोर्ट पे ये है कि जम्मू की मैक्सिमम सवारियाँ खजल हो रही हैं, जम्मू दिल्ली की। तो जहाँ एक तो इनका सिस्टम डाउन है, या तो जो फेयर रेट है 2000-3000 वो बताएं, 13,000-14,000 रेट बता रहे हैं। लेबर क्लास का बंदा कैसे अरेंज करेगा? बच्चे हैं, फैमिली है साथ में, मतलब 2 दिन से खाया कुछ नहीं, ऐसे खजल हो रहे हैं और टिकट का इतना रेट बता रहे हैं। गवर्नमेंट को कम से कम इस पे कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए। बादशाहों ने अपनी पीठ थपथपा ली। वो कह रहे हैं कि बाढ़ के भयंकर घाव राहत के उनके मरहम से भर जाएंगे, लेकिन हाल आप खुद देख लीजिए। सड़कें समंदर बन गई हैं, घरों में पानी घुस आया है, घरों में बिजली नहीं है, मोबाइल सेवा बिल्कुल ठप पड़ी है। लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं कि इस बाढ़ वाली रात की सुबह आखिर कब होगी। न डल झील की कशिश रही, न हिमालय की गोद में मचलने वाली खूबसूरती। 1957 की बाढ़ मानो ज्यादा गुस्से में उफनाती हुई आ गई है। धरती का स्वर्ग अपने दिन सुधरने का इंतजार कर रहा है। जम्मू में अश्विनी कुमार और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं PS संधू, ये BSF के IG हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं। ये बताइए, आज जो कुल मिलाकर सब सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के, उसमें आप कितने लोगों को रेस्क्यू कर पाए और इस ऑपरेशन को खत्म करने में आपको कितना वक्त लगा?
ख़त्म करने से मैं पहले शुरू करूं, मैं और मेरे कुलीग डीआईजी पीएसओ मिस्टर विकास चंद्रा मेरे साथ हैं। ख़त्म करने में तो अभी काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे आपने भी खुद आज देखा है हालत काफ़ी नाजुक है और पानी फॉर्चुनेटली थोड़ा रिसीड कर रहा है और बारिश भी नहीं हुई, तो हमें उम्मीद है सिचुएशन और बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पर श्रीनगर के कई लो लाइंग एरियाज़ में अभी भी बहुत पानी जमा है। आपने देखा 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। कल की कंपैरिजन में हमने आज काफ़ी ज़्यादा लोगों को निकाला है, 1000 की तादाद में निकाला है और काफ़ी ज़्यादा टीमें भी बीएसएफ एनडीआरएफ की साथ साथ गई हैं। वी आर प्रोवाइडिंग देम ऑल द लॉजिस्टिक सपोर्ट, द गाइड्स, द अदर लॉजिस्टिक सपोर्ट बीइंग प्रोवाइडेड टू एंश्योर कि सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ जा रहे हैं, जिस एरिया में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू और रिलीफ मटीरियल प्रोवाइड कर सकें। एक जो दिक्कत कम से कम मैंने देखी वो ये कि जो यंग लोग हैं जो खुद अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, जिन्हें कोई परेशानी नहीं, वो तो आप लोगों की नाव पे कूद जाते हैं। जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा राहत की ज़रूरत है, या जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते क्योंकि उससे पहले ही लोग आपकी नाव पे चढ़ जाते हैं। इस समस्या से आप कैसे निजात पाएंगे? अब इस समस्या, आपने सही फरमाया, ये समस्या बड़ी जटिल है एंड इट इज़ नॉट ईजी है। इसका समाधान करना हम अब नहीं कर पाए फिलहाल, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल सी समस्या है। अब किसको मना करें, किसको ना मना करें, ये बच्चों को खुद नौजवानों को खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको ज़्यादा अहमियत दी जाए रेस्क्यू में बनिस्बत के ये नौजवान लड़के हैं जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हम जैसे आ रहे थे एयरपोर्ट के अंदर, 15,000 लोग इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। आप लोगों ने कुछ कैंप्स लगाए हैं, आपके पास राशन की कमी है, ये लोग गुस्सा हो रहे हैं, कुछ झड़प भी हुई अफसरों और इन लोगों के बीच, इनका जो गुस्सा है बढ़ रहा है। क्या प्लान है, कब तक ये यहाँ पे रहेंगे और इनको जो घर लौटना है, क्योंकि जो पर्यटक हैं, कोई भोपाल से आया, कोई उड़ीसा से आया, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कब तक वो यहाँ फंसे रहेंगे? काफ़ी सर्दी भी है यहाँ पर तो। आपने जैसे फरमाया गेट पे 14-15 हज़ार की भीड़ है। हमने वो भीड़ को थोड़ा बहुत शांत करने के लिए एक राहत शिविर लगाया है जिसमें कोई 5 से 7 हज़ार प्रायोरिटी हमने महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को दिया है। उनको हमने शेल्टर प्रोवाइड किया है रात को रहने के लिए, पानी के टैंकर लगाए हैं ताकि वो, और टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अब मैंने एयरफोर्स अथॉरिटी से भी इस मामले में बात की है। हमने शटल सर्विस बसेस की प्रोवाइड की है। जैसे उनके फेरी एयरक्राफ्ट जो सप्लाईज ला रहे हैं खाली होते हैं, वो जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन इवैक्यूज़ को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश और प्रयास में लगे हुए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आम पब्लिक से जो यहाँ अपने पर्यटन के तौर से आ रही है, फिलहाल आप ये अपना इरादा टाल दें जब तक हालात पूरे सुधर नहीं जाते। और कई ऐसे भी हैं जो अपने गुमशुदा रिश्तेदारों और दोस्तों को ढूंढने आ रहे हैं। मैं उनसे भी बेनती करना चाहूँगा कि वो भी ना आए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो आके ज़्यादा केओस क्रिएट करते हैं, तनाव बढ़ाते हैं। और ना ही आए और आप लोगों को अपना काम करने दें। आपके हिसाब से यही बेहतर होगा। संधू साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम जवान अफसर बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह भी इस वक्त श्रीनगर में है और पिछले 48 घंटे से अलग अलग जगह जाकर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस का मुआयना कर रही हैं। आज सुबह MI-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मौसमी ने रेस्क्यू ऑपरेशंस का मुआयना किया और आज तक के दर्शकों के लिए ये रिपोर्ट तैयार की। बर्बादी का ये मंजर और खौफनाक हो गया जब शहर से बहने वाली झेलम नदी, जो कि आप देख रहे हैं, वो अपनी जो उसका एम्बैंकमेंट है उससे ज्यादा बहने लगी। फिर क्या था, आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। घर डूब गए, बिल्डिंग डूब गई, गाड़ियां डूब गई। कहीं भी आप देखिए सड़क आपको नजर नहीं आएगी। जो सड़क, एक छोटा सा ब्रिज आपको नजर आ रहा है, वो सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे देखिए गाड़ियां किस तरह से खड़ी हुई है, ना दाएं ना बाएं, कहीं भी आप नहीं जा सकते। हाँ, छतों पे आपको लोग जरूर नजर आ जाएंगे जो हाथ हिला रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मदद की गुहार कर रहे हैं। ये तबाही का मंजर शायद ही आपने कभी देखा होगा। देखिए चारों तरफ सिर्फ पेड़ और घर की छतें नजर आ रही हैं। वो देखिए पुल पे लोग चल रहे हैं, उनके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना किसी की शक्ल देखी, ना किसी से मुलाकात हुई। वो देखिए आप, कुछ NDRF
और रेस्क्यू टीम की नावें नजर आ रही हैं। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार करीबन 5000 लोगों को कल एनडीआरएफ ने बाहर निकाला था। आज भी टारगेट है 8000 से ज्यादा लोग का। और ये हिमालय पर्वत जिसकी विशालता। ये था रेस्क्यू ऑपरेशंस का हवाई मुआयना। वक्त हो गया है आज तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको नाव से मुआयना करेंगे डाउनटाउन श्रीनगर के ताज़ा हालात में। और जब हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकले हुए थे तब एनडीआरएफ की टीम पर हमला हुआ, बोतलें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए। लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है। गुस्सा किस वजह से है, लोगों से बातचीत होगी और साथ में आपको दिखाएंगे वो दृश्य कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब आज तक के कैमरे पे कैद हुआ। दिन की वो तस्वीरें जो हमने रिकॉर्ड की जब हम एनडीआरएफ के साथ एक नाव पर सवार थे रेस्क्यू ऑपरेशंस का मुआयना करते हुए। ठीक उसी वक्त हमने देखा कि लाल चौक इलाके में बोतलें, ग्लास, पत्थर लोग हमारे कैमरे की तरफ फेंकने लगे। लोग एनडीआरएफ के जो अधिकारी थे उन पर फेंकने लगे और हमने जगह जगह देखा लोगों में इसी तरह का गुस्सा, इसी तरह का रोष। और ये गुस्सा और रोष खास तौर से यहाँ की राज्य सरकार ओमर अब्दुल्ला की सरकार को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ ये तो बहुत सक्रिय है, लेकिन पुलिस और जो सिविल प्रशासन है वो पूरी तरीके से गायब है। और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार उनकी राज्य सरकार उनके लिए क्या कर रही है। सुनिए श्रीनगर के कुछ लोगों की आवाज। बताइए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर आपको क्या लग रहा है? फैंटास्टिक। दे रीच यस्टरडे मॉर्निंग, दे रीच हियर एंड वी evacuate all the women and children. Very much, we are very much thankful to you. Very much thankful to you. You reach at a very much proper time, in very proper time, where we are very much thankful to NDRF. We are very much thankful to NDRF. आप लोग इस वक्त अगर सरकार के लोग देख रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, आपकी क्या सबसे ज्यादा जरूरतें हैं जो आपको लगता है कि पूरी करने की जरूरत है? यहाँ जो बीमार है और हमें दवाइयाँ चाहिए, मेडिसिन चाहिए। कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनको आपने एवोकेट किया यहाँ से, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको भी आपने निकाला यहाँ से। अभी हमें पानी की यहाँ प्रॉब्लम है और राशन की प्रॉब्लम है। अगर वो आप कर सकते तो वेरी मच, बहुत ही आप। बाकी हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सब सेंटर ने किया। वेरी मच थैंक यू। आप बताइए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप लोगों की जो ताज़ा स्थिति है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है। हाँ, बहुत अच्छा। थैंकफुल टू सेंटर सर। मोदी जी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है सर, उसी वही तो कर रहे हैं सर। यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं है इनके पास। उन चोरों को सिर्फ पैसा चाहिए सर, बस। वेरी मच थैंक यू एनडीआरएफ कीप इट ऑन सर, कीप इट ऑन प्लीज। और यहाँ से बहुत इंटीरियर साइड है हमारा, वहाँ भी लोग फंसे हुए हैं। वहाँ का लेवल जो है वो नीचे बहुत है, आप वहाँ से रेस्क्यू कीजिए प्लीज। और सर बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पानी भेज दीजिए सर। पानी नहीं है, हमें पानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे सर, यहाँ पानी नहीं है, बिस्कुट नहीं है, कम से कम खाने के लिए कुछ दीजिए सर। सेंटर ने तो 1100 करोड़ दिए, सेंटर ने 1100 करोड़ दिए सर, वो कहाँ गए? सेंटर एक ये मस्जिद के अंदर 200 बंदे बंद है और इन लोगों ने सबको हेल्प की है यहाँ पे, लेकिन कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बेचारे स्लैब के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए। उन लोगों का देखिए भैया, उनका कुछ करवाइए। हम लोगों को यहाँ पे फिर भी हम 200 बंदे करीब इस मस्जिद में पूरे मोहल्ले को इन्होंने रखा। रात के लगभग 11 बज चुके हैं और मेरे ठीक पीछे अभी भारतीय वायुसेना का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड किया है। देर रात तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश जारी है ताकि कल सुबह सूर्योदय होते ही एक बार फिर से तमाम जो बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो एक बार फिर से राहत का सामान लेते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। इन रेस्क्यू ऑपरेशंस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे कई सहयोगी रजौरी, जम्मू, श्रीनगर और श्रीनगर के इर्द गिर्द के इलाकों में फैले हुए हैं और आप तक सबसे पहले ताज़ा हालात हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल श्रीनगर के हवाई अड्डे से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।